एग्जाम टूर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस का 10 क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन से ही 10 क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं तो समझिए कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। और हम लोग जो है बहुत डीपली जाएंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आप पूरा वीडियो देखिए और नहीं होता है तो क्या करिए, आप एक जो है कॉपी तैयार कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको एक मोटिवेट मिलते रहे कि हाँ क्या। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो देखिए ओजोन छिद्र क्या होता है, तो ओजोन परत के वह भाग जहां वह परत झिनी पड़ जाता है उसी को हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं। यह जो है ओजोन छिद्र जो है प्रदेशों के ऊपर स्थित होता है। जो ओजोन की चादर और पतली हो जाए तो क्या हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी धरती पे और परावैंगनिक किरण जो है वो समस्त प्राणियों को मुश्किल में डाल देगी। यह बर्फ़ जब पिघलेगा समुद्र में जाएगा तो उससे भी हम लोग का एक पानी का बहाव आ जाएगा, उससे भी हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब क्या होता है, प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो फॉरमैन, गॉर्डन और सेकलेन नामक विद्वानों द्वारा खोज की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो ये सब महाद्वीप आपसे पूछ दिया जाएगा कि इस महाद्वीप को क्या बोलते हैं, किसके थ्रू आता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब देखते हैं हम लोग ओजोन परत की खोज किसने किए थे। चार्ल्स फेत्री और हेनरी ब्यूसन ने किया था। ओजोन परत की मोटाई को किस चीज़ से मापते हैं, तो यूनिट उसको जो है डॉवसन यूनिट से मापते हैं। डॉवसन यूनिट से हम लोग ओजोन परत को मापते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओजोन परत के क्षरण का कुछ कारण। तो देखिए वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से विद्यमान नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, और दूसरा है बमों के विस्फोट से निकली गैस, तीसरा है परमाणु केंद्रों से उत्सर्जित विकिरण, और लास्ट में है कि मानव निर्मित फ्लोरोकार्बन CFC योगी। आई थिंक आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और नहीं तो आप जो है नोट्स करते चलिए ताकि आपको सही रहे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में कुल अस्थियां कितना होता है, तो इसमें जो है 206 होता है औसतन मानव का। लेकिन इसमें जो है मनुष्य की खोपड़ी में कितना होता है, तो 29, कहीं कहीं 28 भी आपको दे सकता है। 28, 29 लास्ट जो एक होता है वो जो है एक एटलस को जोड़ देता है। तो 29 अगर खोपड़ी में पूछे तो 29 में कौन कौन आ जाता है। 14 चेहरा यानी कि 14वीं का चांद, 6 कान का हड्डी होता है क्रोनियम हड्डी, और 8 हड्डी जो है 6 कान का होता है, और एक जो है एटलस होता है। और मनुष्य का जो है सबसे लंबी हड्डी जो है जांघ की हड्डी होती है, तो सबको पता ही होगा। लेकिन इसमें जो है एक बात और है कि जैसे कि एक मनुष्य का वयस्क में, मतलब कि टोटल अगर पूछे जाए कि बच्चों में, तो बड़े बच्चों में जो है 208 और बड़ों में 206 हड्डी पाया जाता है। और नवजात शिशु में अगर पूछे टोटल तो 300, यानी कि 290 से 310 तक पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हड्डी से कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो आप इसका जो है पता ही होगा कि खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में
पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। तो देखिए कमरे के ताप पे पारा, कमरे के ताप पे जो है द्रव्य होता है। पारा एकमात्र द्रव धातु है तथा ब्रोमीन एकमात्र जो है अधातु है। एकमात्र द्रव अधातु है, ब्रोमीन अधातु और पारा धातु। सिनेबार HgS जो है पारा Hg का एक अयस्क है। HgS जो है पारा यानी कि Hg का एक अयस्क है। सोडियम को क्या कहते हैं, केरोसिन। सोडियम को केरोसिन में एक जो है यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम को क्यों केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, क्योंकि वो जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ओके, तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इनका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो देखिए इसका जो है जलवायु संगठन, जलवायु परिवर्तन के कारण संगठन जलवायु परिवर्तन, यानी कि इसका जो है देखिए IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका IPCC कभी कभी पूछ देता है IPCC का फुल फॉर्म, तो इसका होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा है जो स्विट्ज़रलैंड में है। IPCC को वर्ष 2007 में, यानी कि कब, 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IPCC है क्या, यह जो है IPCC जो है IPCC ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, IPCC का स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में की गई थी। कितना में, 1988 में। तो अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि इसका IPCC शॉर्टकट होता है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी CH3COOC2H5 जो है एक एस्टर है। इसका IUPAC नाम जो है इसका इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। दूसरा हम लोग देखते हैं CH3COOH, यानी कि ये जो है एसिटिक एसिड है। ये जो है एसिटिक एसिड है, सिरका में पाए जाने वाला प्रमुख अवयव होता है। एसिटिक एसिड का प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि के निर्माण में कार्बनिक विलायक के रूप में करते हैं। अब दूसरा है HCOOH, इसका फॉर्मिक अम्ल जो का रासायनिक नाम जो है मिथेनोइक अम्ल है। इसका मिथेनोइक अम्ल है। ठीक है, आप लोग कॉपी करते चाहिए ताकि आपको आगे जो है दिक्कत ना हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसे इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था। तो इसका जो है हो जाएगा B नंबर।
इसका हो जाएगा GSAT-7A। एक दिन कभी हम लोग जो है सारे उपग्रह को देख लेंगे अच्छे से। हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर। तो 7 नंबर में जो है DDL का पूर्ण रूप, यानी कि पूर्ण रूप क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, C, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम लोग का DDL क्या होता है, DDL यह जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है डेटाबेस है, डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। DDL क्या है, डेटाबेस पूर्ण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी पूछ देता है कि DML क्या है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब DCC का फुल फॉर्म कभी पूछ देता है, तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये सब को आप लिखते चलिए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है, तो आप बार बार देखेंगे, एक नोट्स के तौर पे रहेगा आपको, तो एग्ज़ाम में हेल्प होगा आपको। अब देखते हैं TCL, इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर में क्या है। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट को क्या नाम है, उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो DRDO द्वारा विकसित जो है ये दक्ष रोबोट खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा C, दक्ष रोबोट। इस रोबोट को 500 मीटर की दूरी से नियंत्रित की जा सकती है। बायोलॉजिकल, केमिकल और रेडियोलॉजिकल हथियारों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। दक्ष रोबोट जो है भारत का पहला एंटी टेरर रोबोट है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहता है, निम्न इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-23 ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो इसका कौन हो जाएगा, कामिनी। इसका आंसर हो जाएगा D। देखिए कामिनी जो है विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है। कामिनी का पूर्ण रूप जो है, कामिनी का पूर्ण रूप होता है कल्पका कामिनी रिएक्टर। इसका स्थापना जो 1996 ईस्वी में हुआ था, इसका स्थापना कितना में हुआ था, 1996 में। कामिनी जो है IGCAR की रिसर्च रिएक्टर है। IGCAR का रिसर्च रिएक्टर है। IGCAR क्या होता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पता चल रहा होगा कितना सारा क्वेश्चन हो गया है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसका जो है स्थापना हुआ था 1971 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। और पहला जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। क्या है, अप्सरा। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित रिसर्च रिएक्टर है। ये जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है जो भाभा
एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा निर्मित रिसर्च रिएक्टर है। चलिए हम लोग 10 का देखते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासियोर होता है, ये डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये दूसरा रोग क्या होता है, मरास्मस नामक रोग होता है। प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन तत्व रहता है। प्रोटीन में क्या सब रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन जो है बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। पेप्टाइन बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की तरह कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, रहता है। बहुत सारा जो है इकाइयों से मिलकर बना रहता है। अमीनो अम्ल की संख्या जो है 20 है, जिसमें से कि आवश्यक जो है वो 11 है, 11 आवश्यक अमीनो अम्ल है और 11 जो है अनावश्यक अमीनो अम्ल है और 9 जो है आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि विटामिन जो है डी के कमी से क्या होता है, रिएक्टर्स यानी कि सी रिएक्टर्स विटामिन डी के कमी से होता है। और बेरी ये जो है इस जो है B1 के कमी से होता है। B1 के कमी से क्या होता है, बेरी। चलिए हम लोग एक बार शुरू से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो बताइए क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जांघ की। सी में है तत्व कौन सा तत्व कमरे के ताप पर गर्म में होता है? तो 3 का हो जाएगा बी यानी कि पारा। 4 का क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य परक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो 4 का हो जाएगा डी। 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी यानी कि एक रिएक्टर है, एस्टर है। हम लोग चलते हैं 6 नंबर, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में लॉन्च किया था उपग्रह, वो क्या है, बी GSAT 7A। कंप्यूटर शब्दावली में DDL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये सी हो जाएगा। 1 मिनट। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उसे नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? दक्ष है। 9 नंबर में कौन सा विश्व एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपको कामिनी। और हमारे शरीर की प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डी। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।